नमस्कार। ज्ञानवर्धक इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महाभारत के संवेदनशील प्रसंगों को एपिसोड के रूप में। आपका सपोर्ट और स्नेह निरंतर मिल रहा है, इसलिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि रुक्मिणी को उठाकर ले आने की कथा को। युधान सोचता है कि रुक्मिणी इतनी शांत स्वभाव की स्त्री थी, अपनी मर्यादा में रहकर गृहस्थी चला रही थी, फिर भी कृष्ण किसी न किसी बहाने से एक एक स्त्रियों के साथ विवाह करता चला गया। सत्यजीत की पुत्री सत्यभामा को भी लेकर आया। उसके बाद जाम्बवंत की पुत्री जाम्बवंती से विवाह किया। उसके बाद भद्रा, मित्रविंध्या, नीला, कालिंदी, लक्ष्मणा, इस तरह कुल मिलाकर 8 पत्नियां कृष्ण की थी। कारण कृष्ण का अत्यंत आकर्षक रूप था, भुलावे में डाल देने वाली बातें थी, प्रखर बुद्धि, युद्ध में अपराजय, और जहां भी जाता है वही लड़की देने को लोग तैयार हो जाते हैं और कृष्ण भी विवाह करता चला जाता है। वैसे कृष्ण नगर में अधिक रहता ही नहीं था। समस्त आर्य जगत के राज कार्यकलापों में भाग लेना उसके लिए बहुत आवश्यक होता था। यादवों की रक्षा का समस्त भार उसी के सिर पर ही था। नगर में पदार्पण होते ही सभी पत्नियां यही आस लगाए बैठती थी कि मेरे भवन में आए। स्त्रियां कहती थी कि मेरे पास एक दिन ही रहे और उसके पास 3-3, 4-4 दिन गुजारे। वैसे कृष्ण के पिता वासुदेव की 14 पत्नियां थी। उससे तो कृष्ण की कम ही पत्नियां थी। युधान सोचता है कि फिर कहता है सोचते हुए कि कृष्ण की 8 ही पत्नियां क्यों? नरकासुर से छुड़ाकर लाई स्त्रियों की संख्या कितनी थी? उस समय राजमार्ग पर सदा डकैतियां हुआ करती थी। रक्षकों के बिना कहीं जाना आना संभव नहीं था। डाकू कपड़े लत्ते, बर्तन, भांडे, घोड़े, सोना, चांदी आदि की डकैती ही नहीं करते थे, साथ साथ में सुंदर आर्य स्त्रियां भी उठा ले जाते थे। इस तरह द्वारका नरक बन चुका था। सब द्वारका छोड़कर भागना चाहते थे। कृष्ण का धैर्य, सहिष्णुता और चातुर्य अगर न होता तो वहां रहना सबका मुश्किल हो जाता। शुरू शुरू में तो सभी कृष्ण को गालियां देते थे, मजाक उड़ाया करते थे, पर बाद में सब स्त्रियों ने पहचान लिया और कहना शुरू किया कि अगर कृष्ण न होते तो सभी स्त्रियों को समुद्र में डूबकर मरना पड़ता था। युधान यही सब सोचते सोचते घर पहुंचकर बैठा ही था। तभी उसके छोटे बेटे सत्यकृत ने आकर जोर से कहा, पिताजी, आपने अपना अग्नि कार्य भी पूरा नहीं किया, भोजन भी नहीं किया। दादाजी गुस्सा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इतनी देर हो गई, तुम्हारा पिता क्या कर रहा है, जाकर बुला लाओ उसे। सबने बैठकर फिर हवन किया, भोजन हुआ तो युधान जरा सोना चाहता। देखते ही देखते युधान की आंख लग गई, परंतु बहुत गर्मी थी। युधान की नींद खुल गई। युधान सोचने लगा कि इतनी देर तक सोने से पिताजी डांटेंगे। बड़े बड़े बेटे पोते हो जाने पर भी पिताजी का डांटना क्या बंद नहीं हुआ था। युधान को नींद बहुत आ रही थी। उसने आराम से सोने का एक उपाय सोचा। दूर से आती नावों को देखने के लिए नंदक ने बंदर पर गोदाम के ऊपर एक ऊंचा गोपुर बना रखा था। वहां रात को 4-6 चौकीदारों के सोने के लिए योग्य जगह भी बनी हुई थी। उसके ऊपर नंदक के लिए एक सुरक्षित कमरा भी था। वहीं जाकर सोना ठीक रहेगा। यह सोचकर युधान घर से निकल पड़ा। 15 बड़े बड़े भवन पार करके, 2 मंजिले घरों वाली 2 गलियां पार करके 2 गोदाम भी पार कर दिए। उनकी बाईं ओर चलने पर 3 मंजिला गोदाम मिला। उसकी सीढ़ियां बाहर से ही थी। पहली मंजिल पर पहुंचते ही हवा से पसीना पूरा सूख गया। वहां 4 तरुण सोए हुए थे। दीवार के पास बैठा उसी की आयु का एक व्यक्ति एक छेद से बाहर देख रहा था, जहां से समुद्र का उत्तरी किनारा दिख रहा था। युधान को देखते ही उसने खड़े होकर नमस्कार किया। युधान के कहने पर उसने ऊपर जाकर उसके सोने की व्यवस्था की। युधान को चारों तरफ से ठंडी ठंडी हवा लग रही थी।
लेटते ही तुरंत उसको नींद लग गई। थोड़ी देर के बाद उसी के आदमी की आवाज आई जिसने युवधान को सोने की व्यवस्था कर रखी थी। उसने कहा, एक रथ उठ, उत्तर की ओर से नावें आ रही हैं। तुरंत युवधान उठ बैठा। उसने उत्तर की खिड़की की ओर देखा। 20-25 हाथ लंबी नावें दिखाई पड़ी। समुद्र के तट की लहरों से भीतरी भाग में लहरों की पंक्ति के साथ साथ नावें चली आ रही थी। ज्वार उतर गया था। अब समुद्र शांत था। युवधान को लगा नावें पहुंचने में अभी देर लगेगी, तब तक सो ही जाते हैं। युवधान सोना चाहता था, परंतु वहां नंदका पहुंचा और कहने लगा, विप्रत ने मुझे बताया कि तुम यहाँ सो रहे हो। सो जाओ, तुम्हें उठने की जरूरत नहीं। मैं जाकर और नौकरों को बताता हूँ। नंदक तेजी से बाहर गया। युवधान फिर उठकर बैठ गया। युवधान ने बैठे बैठे ही खिड़की से देखा कि पीछे की ओर समुद्र था, आगे द्वारका। द्वारका के बीचों बीच कृष्ण का भवन और उसके चारों ओर थे 8 पत्नियों के 8 भवन। युवधान को बैठे बैठे ही सब कुछ दिखाई दे रहा था। पड़ोस में ही देवकी और वासुदेव का भी भवन दिखाई दे रहा था और पास में थे वासुदेव के अन्य पत्नियों के भी भवन। बगल में ही उग्रसेन का बड़ा सा राजभवन भी दिखाई दे रहा था। उग्रसेन का भवन देखते ही युवधान मन ही मन सोचने लगा, बूढ़े में हाथ पांव हिलाने की भी शक्ति नहीं, पत्नी भी नहीं रही, अब भी सिंहासन छोड़ने को तैयार नहीं है बूढ़ा। फिर युवधान को अपना घर, बलराम का घर भी दिखाई दिया। दुर्ग का द्वार चौकोर दिखाई दे रहा था। वसंत उत्सव में नगर को सफेद चूना पोता गया था। उसकी सफेदी अभी भी चमक रही थी। इस समय कृष्ण द्वारका में नहीं था। युवधान सोचता है कि कृष्ण को पांडवों के यहाँ गए 3-4 महीने हो गए। वह तो वहां जाते ही द्वारका भूल ही जाता है। युवधान सोचता है कि पता नहीं कृष्ण कब आएगा, क्योंकि युद्ध की तैयारी भी हमें करना है और पांडवों को जीत भी दिलानी है। इस तरह युवधान सोच रहा था। तो इस कहानी को करते यहीं पर समाप्त। इस कहानी का अगला भाग अगले वीडियो में जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।